हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लाइफ में अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार से। साथ में हम जानेंगे कि आप ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं, धन की वर्षा होने वाली है, परंतु वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं ये भी हम जानेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आपने पहले वीडियो देखा ही होगा कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को, परंतु वो तो होने ही वाला है। उसके अलावा ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से आपके लाइफ में कुछ बड़ा होगा, आइए जानते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब से यहाँ आपके सप्तम भाव में आए हुए हैं, मेष राशि में ये गोचर कर रहे हैं अप्रैल से, परंतु ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आपने जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन किए थे तो आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में पैसे ही पैसे आने वाले हैं, आपके सब काम बनने वाले हैं, परंतु कुछ हुआ नहीं। इसका कारण ये था कि राहु साथ में बैठे थे और चांडाल योग का निर्माण किए हुए थे। तो देवगुरु बृहस्पति चाहते तो थे कि आपको बहुत कुछ दें, परंतु वो दे नहीं पा रहे थे राहु की वजह से। और केतु भी विराजमान थे आपके लग्न में ही, और वहां से भी वो समस्याएं खड़ी कर रहे थे। तो आपके जीवन में अभी तक जो दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत ज्यादा उलझने थी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे थे वहां पर धोखा मिलना, वहां पर नुकसान होना, ये सब जो चीजें हो रही थी अब इनसे छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको अब धन लाभ होने वाला है, पार्टनर का सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर हो या व्यापारी पार्टनर हो, दोनों का सहयोग मिलने वाला है। साथ में देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ के आपके आय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम दृष्टि से। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करेंगे। जो आय में समस्याएं आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी, अब वो दूर होके और आय में आपके वृद्धि होने वाली है। पैसे अब आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं रुक रहे थे। बड़ों का जो सहयोग नहीं मिल रहा था, आपके बड़े भाई हैं तो उनका कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिल रहा था, उनसे वाद विवाद चल रहा था, कुछ अनमन की स्थिति बन रही थी, अंदर से कुछ मन मुटाव हो रहा था, वो अब सब दूर होगा। बड़ों का, बॉस का, सबका सहयोग मिलेगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति वो काम जो रुके हुए थे, आप काम करते थे, वो पूरे होने की स्थिति में तो जाते थे परंतु पूरा नहीं हो पाते थे, अब वो सब काम बनने वाले हैं। साथ में ये लग्न में दृष्टि डालेंगे तो आपके निर्णयों को, जो अभी तक आप निर्णय लेते थे वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते थे, जो कि तुला राशि एक बहुत अच्छी राशि कहलाती है, लोगों का हित चाहने वाली, लोगों का कहीं ना कहीं कैसी भी अपना नुकसान एक बार कर लेंगे तो ठीक है चलेगा, पर लोगों का काम बनना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाली। फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग ना मिल रहा था आपको इस समय, और आपके काम भी बिगड़ रहे थे, और आपको मान सम्मान भी नहीं प्राप्त हो रहा था जितना होना चाहिए। तो अब आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके विचारों को भी अस्थायी विचार आपको मिलेंगे, अर्थात जो आप निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। लोगों के बीच जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, अब लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में दृष्टि डाल के अभी तक जो छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, कहीं कंपटीशन के क्षेत्र में यदि आप थे, कोई स्पर्धा में थे, वहां आपको असफलताएं हाथ लग रही थी, वहां पर आप फेल हो जा रहे थे। जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में थे उनको सफलताएं प्राप्त हो रही थी, अब सफलताएं प्राप्त होंगी। साथ में अब आपके जोश में भी वृद्धि होगी, जिससे आप हर एक काम को सक्सेसफुली कर सकेंगे। और साथ में छोटे भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा, और आपके जीवन में जो आलस्य था और कहीं ना कहीं एक भय था
वो भी अब दूर होगा। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत तरीकों से, बहुत जो जीवन में आपके समस्याएं थी उनको दूर करेंगे। साथ में एक समस्या और भी थी, शत्रु बाधा। तो शत्रु बाधा को भी दूर करेंगे। शत्रु जो आपको गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उनके प्रयास फेल होंगे, अब उनकी योजनाएं फेल होने वाली हैं और आपको विजयी देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले हैं। तो देखा जाए तो अब देवगुरु बृहस्पति आने वाले जो 7 महीने हैं, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 2024 तक मई तक रहेंगे, तो ये 7 महीना जो हैं इसमें आपको वो सब देने वाले हैं जो देना चाहते थे। अब हम जान लेते हैं कि जैसे आपने अभी सुना, मैंने बताया कि ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं और ऐसी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, संभव है, बताइएगा आपने देखा था कि नहीं। और आप देखते थे वीडियो, परंतु वो सब चीज़ें होती नहीं थी जो वीडियो में बताया जाता था। क्यों नहीं होता था, आइए जानते हैं। अब जैसे आपने अभी देखा, अब घटित होगा कि नहीं, ये इसलिए मैंने इसमें गड़बड़ होती थी क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। तो गोचर में तो ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, आपको लाभ दिलाने वाली है, परंतु आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति नहीं है। वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं नीच अवस्था में है, किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में बने हुए हैं, या ऐसा कोई दुर्योग आपकी कुंडली में है जिससे अन्य राज योगों को वो ध्वस्त कर रहा है, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। जो ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ परिणाम देने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसकी दशा, महादशा नहीं, या अंतरदशा में भी नहीं, या प्रत्यंतर दशा में भी ऐसी कोई अवस्था नहीं हो बन पा रही है जिससे वो ग्रह लाभ दे। कोई शत्रु ग्रह की अंतरदशा या महादशा में वो ग्रह की दशा आ रही है। तो कुछ न कुछ कई कारण बन सकते हैं, या आपकी लग्न बहुत कमजोर है, या आपके लग्नेश बहुत कमजोर हैं, या आपके कर्मेश बहुत कमजोर हैं, या आपका भाग्य भाव बहुत ज़्यादा कमजोर है। ऐसे कई कारण बनते हैं, इसकी वजह से फिर आपको ये रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाते हैं। विशेषकर अब जैसे मैं अभी बताया कि गुरु आपको ये देने वाले हैं, और यदि गुरु ही आपके जन्म कुंडली में पीड़ित हो तो फिर ये रिजल्ट आपको बहुत न्यूनता से मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे संभव है कि आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। परंतु देवगुरु बृहस्पति हैं, ये बहुत, कहा जाए तो सब ग्रहों से अच्छे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इनकी दृष्टि जहां पड़ती है, ये वहां चमत्कार करते हैं, अर्थात वहां से संबंधित चीजें जरूर देते हैं। तो बस अब हम जान लेते हैं उपाय। आपने तो समझ लिया कि क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है, अब हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और अब हम जान लेते हैं उपाय। तो आपको भगवान नारायण की आराधना करना है और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना है। आराधना में भगवान विष्णु के मंत्र जो भी बनते हों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, जो भी बनता हो मंत्र विष्णु भगवान का, उसको जपिए। साथ में भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन करिए और केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक ना संभव हो तो हल्दी का तिलक लगाइए। और इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, और आसपास मंदिर जहाँ भी हो तो नित्य प्रति जाइए, दर्शन करिए। मौका जब भी मिले मंदिर की साफ सफाई करने का, भगवान की सेवा का, तो भगवान की सेवा करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का, पंडित जी का, पुरोहित जी का अपने सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप धर्म में चलते हैं, सत्य में चलते हैं, तो आप तकलीफ में हो सकते हैं, परंतु हार नहीं हो सकती आपकी। आपको तकलीफ स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ, मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, धर्म कर्म कर रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, परंतु सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलता है, उसको अपनी परीक्षा देनी होती है, उसको ये साबित करना होता है कि आप डिगने वाले नहीं हैं, आप सत्य के रास्ते में चलने वाले हैं, धर्म के रास्ते में चलने वाले हैं। और जब उस परीक्षा में आप सफल होते हैं, तब भगवान कहते हैं ना, जब देता है भगवान तो छप्पड़ फाड़ के। तो जब भगवान ये देख लेता है कि आप उसके पात्र हैं, जो चीज़ भगवान आपको देना चाहते हैं आपके लाइफ में,
उसके आप पात्र हैं, सुयोग्य हैं उसके, तब भगवान देते हैं। इसलिए कभी न कभी ऐसा हमारे मन में आता है कि हमको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही, हम अच्छा भी कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बस भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहिए, भगवान की शरण में रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।